नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्टीमेट वेपन ब्रह्मास्त्र। मैं हूं पंकज तिवारी। आज हमारे साथ है रघुनाथपुरा ग्राम पंचायत से दीपक जी पांड्या, जिनसे हम बात करेंगे क्या कुछ स्थिति अभी ग्राम पंचायत की है और किन मुद्दों पर अभी भी जनता वंचित है। जनता सब योजनाओं से वंचित है, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे वो राज्य सरकार की हो। और सड़क की स्थिति ले लें जी, तो सड़कें, मुख्य मार्ग जो पंचायत हेडक्वार्टर से जो आसपास के गांव लगते हैं, उन हेडक्वार्टर से गांव जाने तक के कोई रास्ता रोड नहीं है। चिकित्सा के पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है सड़क। क्षतिग्रस्त होने का कारण है कि सर वो रोड जैसा यूं है कि भाई रोड बने ही नहीं, कभी ऐसी स्थिति में है। आज मुख्य मार्ग तो अभी बन चुका है, पर फिर भी जो पंचायत हेडक्वार्टर से जो छोटे गांवों को जोड़ने के लिए रास्ते बने हुए हैं वो बिल्कुल नए गन्ने के बराबर है। अगर आदमी को किसी को हेडक्वार्टर, पंचायत हेडक्वार्टर पर मुख्यालय किसी सरपंच से किसी से मिलने जाना है तो उसके लिए वाहन 2 पहिया और 4 पहिया वाहन पर जा नहीं जा सकता। इस स्थिति में अभी तो ऐसी स्थिति में फिर क्या करते हैं वहां के ग्रामवासी पंचायत के हेडक्वार्टर तक जाते ही नहीं है। जो ये राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो योजनाएं आती है उससे वंचित रह जाते हैं। वंचित रहने का कारण है कि जो मुख्यालय हेडक्वार्टर पर जो ई मित्र सेंटर होते हैं उस पर किसी भी चीज का रजिस्ट्रेशन कराएं, चाहे चिरंजीवी बीमा हो, चाहे राशन की योजना हो, चाहे अपने केसीसी वगैरह करवानी हो, तो उस हेडक्वार्टर पे जाने के लिए आदमी वहां पहुंच ही नहीं पाता है। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति बहुत दयनीय है और जनता परेशान है। जनता धाप चुकी है अभी इस स्थिति में कि जब तक अगर सड़क नहीं बनेंगे, किसी योजनाओं से वंचित नहीं रहेंगे तो उनके लिए तो कागजों में ही रह गई योजना। न तो कोई राशन है, न कोई बिजली की व्यवस्था बराबर है, न सड़क व्यवस्था बराबर है। राशन की व्यवस्था तो अगर देखा जाए तो आजकल तो थम लगता है, उसमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आती है। उनमें क्या कुछ स्थिति है? उनमें ये स्थिति है कि थम लगाने के लिए जाना तो पंचायत हेडक्वार्टर, ई मित्र सेंटर जो पंचायत में हेडक्वार्टर पे लगा हुआ है, सड़क की ही सारी व्यवस्थाओं को फेल्योर कर रहा है। वो तो सर जब तक आवागमन नहीं होगा, सड़कें अगर सही व्यवस्थित नहीं होगी तो एक आदमी दूसरे स्थान पर जाने के लिए एलिजिबल ही जा ही नहीं सकता। सड़कों की स्थिति मतलब गांव से लेकर गांव के अंदर, पंचायत हेडक्वार्टर से लेकर गांव तक कोई भी स्थिति सही नहीं है। स्थिति तो क्या सही नहीं है सर, जो आपको बताना चाहूंगा मैं, आपके पास मैं बताऊंगा। हमारे गांव के पास में जो एक राजियास गांव पड़ता है, वहां राजियास गांव में जो बरसात का मौसम होता है, उस मौसम के अंदर जो महिला लेडीज वगैरह के डिलीवरी केस होते हैं उनको 800 मीटर तक चद्दर के अंदर लेकर जाकर फिर एम्बुलेंस से उनको भिलवाड़ा प्राथमिक। ऐसी स्थिति भी आ जाती है कभी कभी? ऐसी स्थिति कभी कभी नहीं, निरंतर बनी हुई है। वहां पर 50 से 60 वोटिंग की स्थिति वहां है, वोट है, पर उसको आबादी क्षेत्र ना बताकर उस रोड को नहीं बनाया जाता है। मतलब वो वोटर होते हुए भी वो सभी चीजों से वंचित है, कुल मिला के 100% वंचित है। और वहां की महिलाएं तो इतनी रोष में है कि अगर मैं उनसे मिलने भी जाऊं किसी कारण से तो वो चाय पानी की पूछने तक की भी कुल मिला के वो नाराज है जन नेताओं से, राजनेताओं से, सभी नेताओं से इतना नाराज है कि भाई उनके तो पीड़ा ये कोई समझ ही नहीं सकता। वो पीड़ा बहुत क्रिटिकल पीड़ा होती है। आज किसी की बहन बेटी हो, किसी की माँ हो या कोई भी हो, तो अगर अभी तो 4 आदमी अगर उसको चद्दर में ले जाने के लिए स्थिति में नहीं है तो उस महिला की स्थिति क्या होगी। इस मुद्दे को बहुत अहम मानते हुए, दर्द मानते हुए मुझे बड़ा दुख है कि सभी युवाओं को एक करके उस मार्ग के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। क्या कभी इस प्रकार इस सड़क के लिए कोई आंदोलन वगैरह हुए कि नहीं हुए हैं? आंदोलन खूब हुए। जब इस मुख्य मार्ग को बंद करने के लिए, जो बस्सी से भिलवाड़ा वाला रोड है, इसको बंद करने के लिए जब हमारे नाकों पर रोड को रास्ता जाम किया जाता था, सब बात होती थी, तो हर मुद्दे को उस वक्त भी रखा जाता था कि साहब हमारी आबादी क्षेत्र हो चुका है, वो क्षेत्र आबादी में आता है, आबादी में नहीं आता तो आप वोट क्यों लेते हो? जब वोट आप ले रहे हो, हमारे वोट मान्य है, तो उस सड़क को बना दीजिए। के वोटर तो है लेकिन सुविधाएं आप नहीं दे पा रहे हैं। सुविधा आप नहीं दे पा रहे। बच्ची को स्कूल के लिए सुबह छोड़ने के लिए अगर कोई है नहीं घर में, अगर लेडीज अकेली है तो उन बच्चों को विद्यालय जाने से वंचित हो सकते हैं। वो बीमारी के मामला के स्कूल भी नहीं जा सकते, अस्पताल नहीं जाते, दूसरे अन्य कामों के लिए वहां से निकलना उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। सड़क प्राथमिकता है। और मेरी पंचायत की स्थिति यह है कि अगर कोई छोटा व्हीकल लेकर जो अगर किसी पेशेंट को या किसी मरीज को वहां लेकर जा रहे हैं तो शायद ही वो अपना उपचार सही तरह से करा सके। जिसमें डिलीवरी का केस तो इतना बुरा हो चुका है कि हमारे गांव में कोई बेटी नहीं देना चाहता। हमारी पंचायत में जाएंगे कैसे? पहुंचेंगे कैसे? हमारे यहाँ कोई सगे संबंध करने नहीं आता, क्यों? आवागमन नहीं है। हमारे पूरे सुचारू रूप से हमारी जो बस के साधन है वो सिर्फ अभी एक बस चलती है। तो अगर बस की आवक जावक, सरकारी बसें भी नहीं चलती उधर, सरकारी बसें भी नहीं चलती हमारे इधर। गजब। मतलब इस प्रकार की स्थिति आज आजादी के इतने वर्षों के बावजूद भी ये चल रही है। बिल्कुल 100% चल रही है। इस वजह से दुख के कारण हम भी बहुत दुखी हैं कि भाई सड़कों का विकास हो, सभी लोगों को अपनी जो आपने आगे केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं आ रही है, चाहे वो चिरंजीवी हो, चाहे वो राशन की हो, चाहे वो भामाशाह की हो,
अनेकों जानकारियां चल रही है, सब कुछ चल रही है, योजना है अच्छी, लेकिन धरातल पर वो नहीं पहुंच पा रही है। वो नहीं पहुंच पा रही है, उसका लाभ लोगों तक नहीं मिल पा रहा है। मेरे गांव में ऐसे कई लोग हैं जो हार्ट के पेशेंट जी। हैं, पर उनके जो बीमार नहीं हो पाया, तो मैं उनसे मिला कि भाई आपकी क्या स्थिति है, तो उनका तो चिरंजीवी बीमा ही नहीं है। मैंने कहा आपने ऐसा क्यों नहीं कराया? जो वो साहब उठा पंचायत हेडक्वार्टर तक माना खोई लेट जावे। मैं क्यों साहब कई दिक्कत है, जो सब कोई मोटरसाइकिल वाला पंचायत हेडक्वार्टर तक ले जाए ना पावे, तुम हमारा आधार कार्ड अंगूठो भी नहीं लगा सको, न जनधन आधार कार्ड बना सका, न मामासा कार्ड बना सका, भामासा कार्ड बना सका, तो उनके वो बीमारी में कवर ही नहीं हुआ। कुल मिला के कोई भी उनको लाभ नहीं मिल पाता, कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा। उसके बावजूद हमारे गांव में विद्युत की इतनी समस्या है, जो एक पोल से, लाइट के पोल से दूसरे पोल पर जो क्लिप लग के जो वायरिंग होनी चाहिए, केवल एक उसको डोरी से बांध कर डाल रखा है। अभी कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ एक हादसा हो जाता, एक आदमी है जो किसान है, वो अपनी गाय का दूध डेयरी तक पहुंचा रहा था और वो वहां से चलती हुई लाइन से तार टूटकर उसकी गाड़ी पे गिरा। वो तो ठीक है, गनीमत है कि उसका करंट चालू नहीं था, वरना उस व्यक्ति को भूलना पड़ता, उस परिवार को। तो चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे सड़क की व्यवस्था हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, पेयजल की स्थिति भी यही है। पेयजल की स्थिति अभी वर्तमान समय में, जो तो अभी बोलते हैं कि चौमासा नहीं आया, अभी चौमासा निकला ही है और बाली बरसात सभी जगह है, बारिश हुई है, अच्छी बारिश हुई। अब आर उंदाड़ो ना आयो, अपने गांव की भाषा में तो भरी उंदाड़ो ही ना आयो, जिसमें पीने के लिए हमारे पंचायत के नजदीकी गाँव में बोरिंग में पानी नहीं रहा, तो क्या जल स्तर घट चुका है। तो मेरा यह निवेदन है कि भाई आजकल तो टेक्निकल जमाना है, किसी भी ये बोर नहीं दूसरा बोर खोदे। लेकिन अगर जनता परेशान है तो उस ग्राम पंचायत का मतलब क्या निकलता है? उस ग्राम पंचायत का मतलब क्या निकलता है? गांव वाले को बस इतना सा कह के पल्ला झाड़ते हैं कि भाई उस बोर में पानी नहीं रहा, तो दूसरा खोदिए, जनता थोड़ी दुखी होगी क्या? और गांव की जनता अगर टैंकर में पानी मंगा कर पिएगी तो इतना पैसा तो गांव वालों के पास होता है। ठीक है, रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो पानी के लिए तरस रही है, पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़कों की व्यवस्था नहीं है। चिकित्सा के मामले में हमारे पंचायत हेडक्वार्टर पे जो एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो काफी समय से बंद है, और एक जो पंचायत हेडक्वार्टर पे से दूर हमारा गांव फलोदी पड़ता है, वहां एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां अभी एक स्टाफ लगा हुआ है। तो हमारे को जो भी हमारा उपचार कराना है तो हमको चाहे शहर के इधर मुंह करना पड़ेगा, और शहर के इधर जाने के लिए अगर हम किसी योजना में नहीं है तो हमें पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो मतलब चाहे स्वास्थ्य ले लो, सड़कों ने सारा खेल खत्म कर रखा है। इससे काफी युवा परेशान है कि अपने रोजगार पे जो अगर नहीं समय पर जा पाते, विद्यालय वाले बच्चे समय पर नहीं जा पाते, और ये जो योजनाओं का लाभ अगर लेना है तो पंचायत हेडक्वार्टर पे जाना पड़ेगा। सभी चीज को लेते हुए हमारा पंचायत का हेडक्वार्टर जो मुख्यालय है, वो मुख्यालय की स्थिति इस जर्जरती स्थिति में हो रही है कि अगर कोई बात किसी नागरिक को अपने प्रतिनिधि से रखनी हो तो वहां बैठने की व्यवस्था पूरी नहीं है। इस स्थिति में आज हमारा ग्राम पंचायत के भवन की क्या स्थिति है? ग्राम पंचायत के भवन की स्थिति अगर बनाऊं तो वो जब बनी होगी उसके बाद उसमें एक करनी भी सीमेंट नहीं लगी, मतलब एक ईंट भी नहीं लग पाई है, वापस दोबारा नहीं लग पाई है दोबारा। तो अब अगर किसी को ग्राम पंचायत की स्थिति है तो गाँव की स्थिति तो स्वाभाविक ऐसी ही होगी जो आप बता रहे हैं। जी, धरातल पे स्थिति यही है, काफी जनता परेशान है, और जनता तो मन बना चुकी है कि भाई अब कुछ परिवर्तन हो तो ही जनता वोट देगी। क्या आपको लगता है परिवर्तन हो सकता है आगामी आने वाले समय में यदि बदलाव हो तो? 100% बदलाव हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि जनता ने पुराने सभी नेताओं को देख लिया है, उनकी वो बस बात वो की वही है। अच्छा, वादा करके आते हैं लेकिन वादे पूरे नहीं हो पाते, ये क्या स्थिति? क्या है इन सरपंच और जो पहले सरपंच निकले उन्होंने किसी प्रकार के वादे पूरे नहीं किए? अब मैं बता दूं कि जो 50 वोटिंग वाले जो मैं आपको गांव बता रहा हूं, 50 से 60 वोटिंग है, राजियास गांव है, कालू सिंह जी का झूपड़े के नाम से उसका एक डेवलपमेंट हो चुका है। अगर वहां वोटर हैं, वोटर कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई कम संख्या में है, तो वहां इतनी रोड की व्यवस्था तो की जा सकती है जिसपे गाड़ी आ जा सके। हाँ, तो कनेक्टिविटी जरूरी है, कनेक्टिविटी जरूरी। अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो उन जनता के साथ तो कुठाराघात हुआ, धोखा हुआ, और क्या पता उनसे वादे तो किए ही होंगे। लाइट की अगर वहां की व्यवस्था बता दूं तो जनता भी मतलब नहीं समझ पाती है। कई बार जनता के सामने इस प्रकार के हालात होते हैं, वो वादा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन काम पूरे नहीं होते, फिर भी वो उन्हीं को वोट देती है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे क्या धनबल और बाहुबल इस सिस्टम को नहीं बिगाड़ रहा है? यही सत्य वचन है। मैं आपको कहना चाहता हूं, चुनाव के समय पे आजकल चुनाव चाहे किसी भी लेवल का हो, चाहे पंचायत का हो, चाहे कोई भी लेवल का हो, आदमी धन बल से चुनाव लड़ लेता है। उस वक्त उसको जो आय व्यय लगानी होती है वो लगा लेता है, फिर वो उसको वापस एकत्रित करने में। मैं आपकी बात काटता हूं, आप एक बात बताएं, जब व्यक्ति धन खर्च करके
जनता के सामने जाएगा, 2 पैसा खर्च करेगा और वो लाखों रुपए खर्च करके अगर सरपंच बनता है तो क्या वो अपना पैसा कवर नहीं करेगा, जनता के गला नहीं काटेगा क्या? यही स्थिति भी वर्तमान में है। अगर जो आदमी चुनाव में इतना अनावश्यक पैसा खर्च करके लोगों को आने जाने का पैसा देना या चाहे अनावश्यक किसी भी चीज का पैसा व्यय करेगा तो वही सिस्टम है कि जो डालेगा वही निकलेगा। उसको क्या काम जनता के रोडों से, उसको क्या काम जनता की, भाई वो तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो तो धंधा कर रहा है, धंधा करने के लिए इस राजनीति को चुना है उसने। इसीलिए युवा मन बना चुके हैं, किसी युवाओं को आगे लाएंगे, कोई युवा चुनाव लड़े, युवा चेहरे पर चुनाव होगा और जो हर जनता तक हर योजना को पहुंचाने का। आज मेरी बात है, मेरा तो दुख यह है कि अगर किसी भी गांव वाले मुख्यालय हेडक्वार्टर से तहसील हेडक्वार्टर मेरी 30 किलोमीटर दूर पड़ती है, कोई भी पंचायत हेडक्वार्टर का काम करने के लिए हमको तहसील स्तर पर जाना पड़ता है, 30 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी पड़ती है। तो युवा ये चाहेंगे कि हर महीने में 15-15 दिन में कैंप लगे, उन कैंपों में उनका निवारण हो, उससे उसका जो आने जाने का व्यय है वो कम खर्च होगा। आज किसी पटवारी से या किसी तहसीलदार से मिलने के लिए पंचायत हेडक्वार्टर से वहां जाते हैं, बहुत सी बार वो किसी वीसी वगैरह में या कोई भी राजनीतिक कार्य में व्यस्त हो सकते हैं। भाई वो हर आदमी किसी के लिए फ्री नहीं है, सही बात। पर एक पर्टिकुलर 2 दिन 3 दिन पंचायत हेडक्वार्टर पे उनका प्रचार प्रसार हो और उनका वहां कैंप लगे। जहां सरपंच होते हैं वहां वार्ड पंच भी होते हैं जी, क्योंकि वार्ड पंच हर एक वार्ड की क्या क्या समस्या है उनका ध्यान रखते हैं, उनको पता होता है क्या क्या समस्या। क्या वो वार्ड पंच भी सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं? वार्ड पंच 2 बार 3 बार अपने मुखिया को कह सकते हैं, अगर मुखिया उनको नहीं इग्नोर करेगा तो वो वार्ड पंच भी अपने हाथ पैर मार के रुक जाएगा। बाकी वार्ड पंच के पास तो अनेकों अनेक तकलीफ हो जाती है, क्योंकि वार्ड पंच को तो अपने वार्ड के पास गालियां सुनने को मिलती है, गालियां को सुनने मिलती है। लास्ट में क्या होता है, वार्ड पंच को बिठा दिया जाता है, वार्ड पंच से साठगांठ की जाती है, वार्ड पंच को अगली बार सेट हो जाता है, अगली बार के लिए समझा दिया जाता है कि अब आपकी सुनूंगा, अब आपका ऐसा साल करूंगा, ऐसा होता नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं धरातल पे, फिर वापस वही 5 साल। तो मैं बता रहा हूं कि 15 साल से हमारे पंचायत की स्थिति इतनी दयनीय है कि हर फोटो वीडियो में अगर आपको बताऊंगा, हमारे जो अगर किसी की डेथ हो जाती है और किसी को मोक्ष धाम तक ले जाने के लिए जो हमारे गांव का रास्ता है उससे हमारे पैर घुटने तक गंदे हो जाते हैं। उसके बाद किसी का देह संस्कार करने जाते हैं, मतलब अंतिम समय तक व्यवस्था नहीं सुधर पाती, अंतिम समय तक स्थिति नहीं सुधर पाती। इसके लिए हमें इतनी पीड़ा होती है। मोक्षधाम में आदमी जबकि वहां सबको जाना है, लेकिन वहां की व्यवस्था तक इन राजनेताओं नहीं सुधर पाती है, नहीं सुधर पाती है। फिर क्या होता है, वहां केवल 2 मिनट 15 मिनट बात होती है, 15 मिनट 20 मिनट जिसे बैराग कहते हैं। हाँ, वो शमशान के अंदर जो अच्छी अच्छी बातें कर लेंगे कि यार ये विकास होना चाहिए, ये सड़कें अब की बार सही करा देंगे, लेकिन वो जैसे ही दाह संस्कार हुआ और सारा समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार की हमारी व्यवस्था है। पूरी नाली रोड बना हुआ है तो उसका अच्छे आर्किटेक्चर से, अच्छे अधिकारियों से उसका नक्शा वगैरह बनवा के नाली वगैरह बना दे। तो नालियां नहीं होगी तो वापस नाली का निकास अगर नहीं होगा, वो पानी रोड पे आएगा तो सड़कें भी टूटेगी प्लस गंदगी भी फैलेगी। मोदी जी तो ये जा रहे हैं स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान करना है, और अगर रोडों पे पानी बहेगा, जनप्रतिनिधि सही आए तब होगा ना। तो इससे जनता भारी परेशान है। और आपकी क्या पृष्ठभूमि रही है, आप अब तक आपने क्या क्या किया है आपने अपने जीवन काल में? मैं सबसे पहले एक स्वयं सेवक के नाते मैं शाखा जाता हूं जी, और स्वयं सेवक हूं मैं तो सामाजिक जीवन में कई आपने जिम्मेदारी भी तो निर्वहन सामाजिक जीवन में मैं जिस कोटि से आता हूं, मैं सिखवाल ब्राह्मण हूं जी। सिखवाल ब्राह्मण में हमारे एक युवा संगठन है भिलवाड़ा में जी, उसमें मैं युवा जिलाध्यक्ष का दायित्व था मेरे पास। मैंने 3 साल युवा जिलाध्यक्ष का दायित्व निभाते हुए हमारे एक समाज के बंधु ने, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो एक संगठन है, उसमें छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था। उसमें हमने तन और मन से लग के हमने जो हमसे सहयोग हो सका, मेरे कार्यकाल में अध्यक्ष का चुनाव लड़ा हमने उनको सहयोग किया और अच्छे वोटों से वो चुनाव जीतकर उनके श्रम से चुनाव जीत कर आए। ये मैंने मेरे कार्यकाल में छात्र जो मैंने युवाओं के साथ राजनीति भी की है, समाज की राजनीति भी की है आपने। जी, जिसमें समाज की राजनीति में हमारे एक समाज बंधु को किसी विद्युत के कारण, छोटी सी तकनीकी के कारण उनकी डेथ हो गई थी, उनको अच्छा मुआवजा दिलाकर परिवार को मदद, आर्थिक मदद दिलाई। और मैंने मेरे कार्यकाल में 3 साल में जो कुल मिला के सामाजिक जीवन में आप सेवाएं करते रहते हैं, निरंतर करते रहते हैं, जिसमें मेरे पिताजी राजकीय सेवा में कृषि उपज मंडी से रिटायर्ड हुए हैं और मेरे खुद पिताजी ने मेरी पंचायत में 3-3 बार जो आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट से मिलकर जो भगतनर के और पाइल्स के जो कैंप होते हैं फलोदी ग्राम वैष्णो देवी धाम मंदिर में 3-3 4-4 बार, ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके। तो मेरा परिवार ही पहले सामाजिक रूप से एक्टिव है। मेरे बड़े पिताजी जो आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट से आमा से रिटायर्ड हुए थे, वो अभी पिछले 5 साल से मेरे बूथ अध्यक्ष है हमारे यहाँ के, पर वो भी अपने नेताओं का बात कहना वो हताश हो चुके हैं कि यार नेता ने कहा पूरी बात सुना कोना अपनी और आप लोगों ने चले। फिर भी लोगों, गांव के युवाओं ने कहा कि जब आपका परिवार है
आपका इतना अच्छा भरा आप परिवार तुलना के आपको आगे आना चाहिए। आपको आगे आना चाहिए, फिर भी अभी मन मनाया है कि कोई मेरा ही ठेका नहीं। हाँ, पर मतलब जो भी आए वो जनता की आवाज सुने, जनता की आवाज सुने, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो आगे से जनता का दर्द समझे, जनता का दर्द समझे। केवल वो हवाई काम नहीं कि भाई आ गए धन बल से चुनाव लड़ लिया, हाँ, बाहुबल धनबल नहीं, और बाहुबल का जनता चुनाव। की जो आवश्यकता है उनको सुने और समझे उसको। हमारे युवा जो भी चुनाव लड़ेंगे उनसे हमारा यही रहेगा, कम से कम व्यय करते हुए जनता के पास अपने बात को, अपने मुद्दे को पहुंचाते हुए सही तरीके से और उनको पता है कि आपकी मत की क्या ताकत है। प्लस युवाओं के पास ये रहता है कि युवाओं को राजनीति लंबी समय तक करनी पड़ती है, वो कोई 5 साल के लिए कमाने नहीं आए हैं। वो अगर 5 साल तक निरंतर सक्रिय काम होकर अच्छा काम नहीं करेंगे जनता, तो जनता उनको दोबारा मौका नहीं देगी। तो युवाओं, लेकिन जनता के 5 साल बिगड़ जाते हैं उस समय, ये बहुत बड़ा विषय है। बिल्कुल बिगड़ जाता है सर, इससे अब जनता समझने लगी है। पर अगर युवाओं को आगे आने की जरूरत है, जो युवा आगे आएगा और जनता के पास जो हर एक योजना केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की इतनी अच्छी आ रही है सर, कि अगर हर योजना से अगर हर आदमी जुड़ेगा, तो चाहे वो पेंशन की योजना हो, चाहे वो सरकारी योजना कोई भी हो, चिरंजीवी योजना हो, राशन की योजना हो, बालिका कल्याण योजना हो, हर योजना से अगर वो आदमी अगर एक जुड़ चुका है और जुड़ गया है, तो पंचायत में विकास की कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब कुल मिला के आम जन की आम व्यवस्थाएं अगर हो जाती तो उसको कोई शिकायत नहीं है, किसी चीज की कोई शिकायत नहीं है, लेकिन वो नहीं मिल पाता, वो नहीं मिल पाती है। और 15 साल से अगर रोडों की, सड़कों की व्यवस्था नहीं सुधर सकी, तो आने वाले 5 साल में भी अगर कोई युवा नहीं आया, आगे चेहरा नहीं आया, तो कोई बात नहीं। वो विकासवादी एक सरपंच की आवश्यकता है जिससे जनता को उसको सपोर्ट करना चाहिए। सत्य सर यही बात है कि जब तक अगर कोई युवा आगे नहीं आएगा, उस दर्द जिसकी सोच विकास की हो, खुद का विकास नहीं करके और वो जनता का विकास करे। बिल्कुल सत्य है। और विकास तो युवा तो इतना पैसा धनबल लगा ही नहीं सकता चुनाव लड़ने के लिए। अगर युवा चेहरा जो अगर कोई आगे आएगा, वो अगर धनबल लगाएगा, उसके पास होता ही होगा। युवा के पास, युवा तो पहले संघर्ष कर रहा है, सही बात। तो युवा के पास कोई धनबल नहीं होता है। युवा अगर मन से चुनाव लड़ेगा, विकास के लिए चुनाव लड़ेगा, तो 100% चुनाव भी जीतेगा और परिवर्तन भी होगा और विकास भी होगा पंचायत में। पंचायत के सभी जनमान अब ये मूड विचार बना चुके हैं और यही कार्य होगा। तो अब आप जनता को क्या संदेश देना चाहिए, किस प्रकार की राजनीति उनको समझना चाहिए और किस प्रकार से मतदान करना चाहिए? जनता को अब के बदलाव करना चाहिए, क्योंकि जो अगर आदमी कोई 10 साल 15 साल से अगर वहां रह चुका है, उससे कार्य अगर नहीं हुआ, फिर वो अगर कोई बहाने कर रहा है कि भाई मेरी सरकार नहीं थी उस वक्त, में ये नहीं था वो नहीं था, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर किसी भी चीज की, किसी कल्याण योजना को अगर किसी व्यक्ति तक पहुंचा सके तो पहुंचा सकता था। आजकल अब युवाओं को मदद करे, युवा की सपोर्ट करे और जन बल को बाहुबल और धन बल से थोड़ा दरकिनार करें। धन बल को अगर वो दूर नहीं करेंगे तो सर वापस 5 साल उसी खड्डे में जा गिरेंगे। क्योंकि लोकतंत्र की शुरुआत सड़कों से होती है, अगर सड़कें ही सही नहीं होगी तो किस प्रकार से विकास होगा? दीपक जी एक बात बताएं, यदि जनता युवा को मौका देती है और उसको सरपंच बनाती है तो उस समय क्या स्थिति होगी, और आपकी तरफ से आप जनता को क्या कहना चाहेंगे कि जनता किस प्रकार का ध्यान रखकर और इस लोकतंत्र का हिस्सा बने? मैं तो यही जनता से अपील करता हूं, धन बल और बाहुबल को देखकर मतदान ना करें। अगर धन बल और बाहुबल का उपयोग किया जाएगा तो भविष्य में भी वापस रिटर्न वही निकाला जाएगा, जो डालेंगे वही निकालेंगे। आप बोया बीज बबूल का आम कहां से होए, आम कहां से होए। तो धन बल और बाहुबल से अगर चुनाव लड़ेंगे और अपन उसी को मतदान करेंगे तो भविष्य में उसका दुख अपने को और अपनी पीढ़ी को भोगना है जी, अपने को भोगना है। तो ऐसा ना हो, आने वाले व्यक्ति को ऐसा चुने जो अपने गांव में विकास ला सके, जिसकी आगे तक नेताओं से अच्छी लाइजनिंग पकड़ हो अच्छी, और वो वहां जाने में सक्षम हो कि भाई मेरे हर, और जनता संकोच ना करे उस जनप्रतिनिधि पहुंचने में, जनप्रतिनिधि पहुंचने थे कि आसानी से वो बात कर सके, उनके सामने अपनी बात को रख सके। प्लस जो युवा होगा तो उस युवाओं को सारी टेक्निकल पॉइंट बताओगे, जिससे वो समय समय पर, चाहे स्वास्थ्य का कैंप हो, अपने गांव की पंचायत के हर व्यक्ति को स्वास्थ्य से जोड़े। जैसे कि काफी सरकारी योजनाएं और अर्ध सरकारी योजना बहुत सी ऐसी आती है जिसमें आंख का ऑपरेशन हो या अन्य ऑपरेशन हो, उसको निःशुल्क मिल सके। बीपी का, शुगर का समय समय पर उपचार हो। इसी तरीके से पटवारी, सरपंच साहब बैठकर जो भी कैंप समय समय पर लगाए, उससे लोगों के जो जमीन नब्तियों के काम है काफी विवादित रहती है समय पे। कुल मिला के जनता के पास सरपंच साहब पहुंचे, न कि जनता को आवश्यकता हो कि सरपंच साहब के दरवाजे को खटखटाने की आवश्यकता हो। प्लस सरपंच साहब इस व्यवस्था को कर दे ताकि अपने गांव के व्यक्तियों को, अपनी पंचायत के व्यक्तियों को समय पर पंचायत हेडक्वार्टर पर हर तरह के कैंप लगाए जाए, चाहे वो शिक्षा के कैंप हो, जिससे अपने बच्चों को डेवलपमेंट का अलग अलग सभी चीजें, किस चीज में जाना चाहिए, किस चीज में उसकी रुचि और रुझान है। बच्चों के लिए खेल मैदान हो। आजकल तो शिक्षा के साथ साथ अगर बच्चा खेलेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा, खेलेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे, खेलेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे।
खेल मैदान अच्छे हो, युवाओं को आगे आने का मौका मिले, समय समय पर पंचायत हेडक्वार्टर पर सभी समस्त गांव के मुख्य लोगों से, गांव के पंच पटेलों को लेकर बैठे, गांव के अहम मुद्दों को विकास के सुने, मुद्दों की चर्चा करें और उस पर उन पे विकास करें, बिल्कुल, और हर सरकारी योजना को जनता तक पहुंचाएं, जनता के अंतिम पहुंचाएं। छोर तक, बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे वो किसी भी योजना हो, चाहे चिरंजीवी बीमा की योजना सभी हो, योजना। चाहे अन्य योजना तक, अगर अंतिम छोर तक पंचायत के हर व्यक्ति तक पहुंचेगा तो विकास ऑटोमेटिक होगा। विकास ऑटोमेटिक होगा। विकास के साथ साथ जो अपने गांव के व्यक्तियों के लिए चाहे किसी भी चीज की लड़ाई हो, सरपंच उनको सुलझाए और आगे आके उनसे वो सरपंच अपने व्यक्तियों से मिले। वो पूरे ऐसा नहीं ग्राम हो कि पंचायत आपकी है, ये मेरा और आपका नहीं होना चाहिए। मेरा और आपका नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हर उस व्यक्ति को सरपंच साहब को ढूंढना पड़े कि सरपंच साहब कहाँ है, क्या है, और अपने हर मतलब थाने में पहुंचने से पहले सरपंच साहब वो सारे निस्तारण कर दे जो जनता के बीच में मतभेद होते हैं, ताकि जनता का जो व्यय हो, अनावश्यक व्यय हो, चाहे वो सारा स्टाम्प का बच हो, जाए। चाहे स्टाम्प का हो, चाहे समझौते का हो, चाहे वकील का खर्चा हो, अगर जो मामला सरपंच साहब के साथ बैठकर अगर शांति से परिवार का है, चाहे आस पड़ोसियों को, सब व्यक्ति अपने परिवार जैसे हैं, कोई पंचायत नहीं होती, अपना परिवार होगा। पंचायत मेरा परिवार है। अगर मेरे परिवार में ऐसी समस्या की तो पहले मैं उसको सुलझाने का प्रयास करूंगा, फिर तो कानूनी प्रक्रिया है वो होती रहेगी, उसके लिए सब स्वतंत्र है। तो आप थे दीपक जी पांडे, जिन्होंने बड़े बेबाक तरीके से बताया किस प्रकार की स्थितियां हैं और क्या कुछ बदलाव की आवश्यकता है। धन्यवाद।